अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आर्टिकल 2.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स का हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की हमारे पास जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम आर्टिकल 2.1 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन और डिस्क्राइब करेंगे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। उसके बाद आर्टिकल 2.1 से जो एक्सरसाइज में रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सपोज करें आपके पास एक वेक्टर है जिस वेक्टर को मैंने ए का नेम दिया और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इस वेक्टर के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई। ए एक्स के साथ आई इस वजह से लगाया लगाया हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो आई है ये किसी भी जो वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन बताता है। तो ए एक्स आई यानी ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो जे यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन बताता है अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो ए वाई है वो वाई एक्सिस के अलोंग या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहते हैं कि इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो जो एंगल है वो 90 का है। तो हमने कल बात की थी कि अगर दो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो तो ऐसे दो कंपोनेंट्स को हम कौन से कंपोनेंट कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब आज के आर्टिकल में हमने क्या करना है, हमने एक वेक्टर को डिटरमिन करना है। कहाँ से डिटरमिन करना है एक वेक्टर को? उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने वेक्टर को डिटरमिन करना है तो हमें उसकी दोनों चीज़ों को डिटरमिन करना पड़ेगा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड को भी और उसकी डायरेक्शन को भी। तो पहले हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड को किस तरह से फाइंड करेंगे। इसके लिए हम मैथ का बड़ा ही जो फेमस आप फार्मूला यूज़ करते हुए हैं स्कूल मैथमेटिक्स में, पाइथागोरियन थ्योरम, उसको यूज़ करेंगे। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे देखें अब इस ट्राइंगल पे गौर करें ज़रा, ये 90 का एंगल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सी एंगल है? फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की आपको पता है जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर, थीटा और 90 के जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस, और जो ये वाली साइड रिमेनिंग बच जाती है ये कौन सी साइड है? ये हाइपोटेन्यूस है। जो हाइपोटेन्यूस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ओपी से। और जो हमारे पास बेस है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ओ एम से। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसको हम यहाँ पे एम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसी फार्मूले को हमने लिखा है कि जो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इस ट्राइंगल के अंदर। तो इसकी जगह ये हमने हाइपोटेनस की जगह ओ पी, इस वजह से कि हम ये जो वेक्टर है हमारा जो कि हाइपोटेनस को शो कर रहा है इसको ओ पी लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। अब ओ पी लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेक्टर ए को, तो उसकी जगह हमने ए लिख दिया। अब चूंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो इस वजह से हम इस लेटर को बोल्ड नहीं करेंगे। तो ओ पी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? ए, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर ओ एम की जगह क्या आ जाएगा जी? ए एक्स जस्ट मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, साथ में स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए वाई, और अब इसका भी साथ जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने तो वेक्टर की फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। अब अगर वेक्टर ए है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या हो गई? ए हो गई विदाउट बोर्ड। तो अब इसका स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर से इस ए को यानी इस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यानी स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट ले लें। तो जो स्क्वायर है और जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल, यानी दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें यहाँ पे
तो जो लेफ्ट साइड का स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या आएगी जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसका मतलब हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया कि अगर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से किसी वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो हम उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उनका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर उनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो कि हम फाइंड कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। अभी हमने बात की थी वेक्टर में तो दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर ली, अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ही एंगल बताते हैं और वो एंगल है थीटा, जो के वेक्टर बना रहा होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस एंगल को किस तरह से फाइंड करते हैं, इसी ट्रायंगल के अंदर आप जरा टेन थीटा को डिफाइन करें। अगर आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करनी है तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एम पी है, और जो बेस है वो क्या है, ओ एम है। तो जो परपेंडिकुलर साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है ए वाई उसको रिप्रेजेंट कर रही है। यानी एम पी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए वाई, और ओ एम की जगह क्या लिख देंगे, ए एक्स। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए वाई ओवर ए एक्स। तो अब डायरेक्शन को मैंने आपको बताया था कि कौन क्या चीज़ बताती है, वो एंगल है प्लेन के अंदर। ये जो थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, तो यहाँ से थीटा अगर फाइंड करना है तो जो टेन है वो इस साइड पे आके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो हमें क्या देगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देगा, वो एंगल यानी वो एंगल देगा जो कि वो वेक्टर बना रहा होगा किसके साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, यानी उसकी हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर का। जैसा कि नेम से ही लग रहा है, जो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन पॉइंट, और उस सर्टन पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है या फिर उसको ओरिजिन भी कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या डिस्क्राइब करता है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर को यूजुअली आर से डिनोट करते हैं। अब ये आपके पास प्लेन है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट पी है, ए और बी जो है वो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपने ए यूनिट किस तरफ मूव करना है, अलोंग एक्स एक्सिस, और जो बी यूनिट है वो किस तरफ मूव करना है, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। अभी मैंने बात की कि पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आपने जो ए यूनिट किसके अलोंग चलना था, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को बताता है वो होता है आई यूनिट वेक्टर। तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो ए यूनिट कवर करना है। तो ए आई प्लस जो बी यूनिट हमने किसके अलोंग कवर करने हैं, वाई एक्सिस के, तो इसका फिर साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे बी जे। तो ए आई प्लस बी जे ये हमारे पास किसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, पॉइंट पी का, जो कि प्लेन के अंदर है। अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो थ्री डायमेंशन के अंदर, इससे पहले हम थ्री डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रा फाइंड करते हैं, इस पोजीशन वेक्टर की। अभी मैंने बताया था कि अगर आपने किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस वेक्टर के कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। दोनों का स्केयर लिया हमने, ए का और बी का, जो उसके उनके कंपोनेंट की, इस वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है, फिर उसको सम करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे जो ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट पी का, उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो इस फार्मूले को आपने हमेशा याद रखना है। अब बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशन की। थ्री डायमेंशन में आपको पता है हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, और किसी भी पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। अब ये आपके पास कोई पॉइंट है स्पेस में यानी थ्री डी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ए यूनिट जो है वो हम अलोंग किसके अलोंग जो है वो हमने कवर करने हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, बी यूनिट अलोंग वाई एक्सिस,
और जो हमारे पास सी यूनिट हैं वो अलोंग इसके हमने ट्रैवल करने हैं अलोंग जी एक्सिस के। तो अब इसका जो है वो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, यानी इसके पोजीशन वेक्टर में भी 3 इसके जो कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के उसको यूज़ करेंगे। तो देखें ए यूनिट हमने ट्रैवल करना है अलोंग एक्स एक्सिस, कैसे पता चलेगा, इसको लगा